अंकल जी कब करवा रहे हो अपनी बेटी की शादी? अरे बेटा, हम जैसे मजदूरों की बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। अरे बेटी आपकी बड़ी हो रही है, आज नहीं तो कल शादी तो करवानी पड़ेगी ना। हाँ बेटा, शादी की बात तो मैंने कर रखी है, लेकिन क्या करूं, मजदूर आदमी हूं। लोगों की इतनी डिमांड है, कोई इतना सोना मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, इतना दहेज मांगता है। मैं गरीब आदमी, मैं मजदूरी करता हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पापा, इसका मतलब क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी कराओगे। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है, बस मैं ही रह गई हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बाप हूँ। चाहे मजदूर ही सही, तेरा बाप तुझे दुल्हन जरूर बनाएगा। पर पापा, आपने तो बताया था कि लड़के वाले मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, सोना मांग रहे हैं, बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? इसका मतलब तो मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। बेटा, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, उसके घर देर है अंधेर नहीं। कम से कम ईश्वर पर तो भरोसा रख। क्या हुआ अंकल जी, आज इतना टाइम हो गया, लंच नहीं करना क्या? हाँ बेटा, लंच तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, उसे निपटा दें, फिर आराम से लंच करेंगे। देख लिया बेटा, ये अमीर लोग हमारा किस तरह से मजाक उड़ाने के लिए आ गए। इन्हें क्या पता, इन अमीर लोगों को अपनी मजबूरियां कैसे बताएं हम लोग। अंकल जी, बेटी आपकी सच में बड़ी हो गई है, शादी करा दो इसकी। खैर, अब किसी की शादी हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी शादी कर लूँ ना। तो अंकल जी, मेरी शादी है और शादी का कार्ड देने आया हूँ आपको, ये लो, आना जरूर शादी में। हाँ हाँ बेटा, तुम इतने प्यार से शादी में बुला रहे हो तो हम ज़रूर आएंगे। हाँ अंकल जी, शादी में तो आना है। लेकिन अंकल जी, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ बेटा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। वो क्या है ना कि आप लोग थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के आना, क्योंकि वहाँ सूट बूट में लोग आएंगे तो उनको ये ना पता लगे कि आप लोग एक लेबर मजदूर हैं और इतनी महंगी शादी में आए हैं। अब आप लोगों को मैं शादी में तो बुला ही रहा हूँ ना, और फिर आप ऐसे कपड़े पहन के आओगे तो मेरी भी बेइज्जती होगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग ढंग के कपड़े पहन के आना। बेटा, तुम हमें अपनी शादी का निमंत्रण दे रहे हो या हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करने आया, मैं तो बस अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। अब आप अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको शादी का कार्ड दिया है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपनी शादी का कार्ड भी दूं आपको और अपनी बेइज्जती भी कराऊं। अब चलता हूँ अंकल जी, शादी में टाइम से आ जाना। इसमें कार्ड है, सारी डिटेल लिखी हुई है इस पे। ठीक है साहब। देखा बेटी, ये हमारा किस तरह से मजाक उड़ा कर गया है, कह कर गया है कि अच्छे कपड़े पहन कर आना। ये नहीं जानता कि हम गरीबों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब भी हमारा घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। ये क्या जाने हमारी परेशानियों। ठीक है बेटा, जैसे वो हमारा मजाक उड़ा कर गया है, कोई बात नहीं, फिर भी देख तो लें कि अमीरों की शादी का कार्ड कैसा होता है। अरे बेटा, इसमें तो और भी कुछ है। बेटा, इसमें तो कार्ड के साथ पैसे भी हैं। वो हमारी मजाक उड़ाने नहीं आया था, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था जो हमारी मदद करने के लिए आया था। बेटा, इसमें तो एक चिट्ठी भी है, मैं पढ़ता हूँ उस चिट्ठी को। मुझे पता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप बहुत मजबूरी में हैं,
मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि आप बहुत ईमानदार हैं। पिछले 30 साल से आप ऐसे मजदूरी का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करते। मुझे ये भी पता है कि अगर ये पैसा मैं आपको ऐसे दे के जाता तो आप ये पैसा नहीं लेते, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया और आपको पैसे दिए। अब इन पैसों से आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। क्या हुआ अगर वो गाड़ी मांग रहे हैं तो आपको जो मन करे दहेज में वो देना। इसमें 12 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराना और मेरे इस बिहेव के लिए मुझे माफ़ कर देना। नमस्ते, दुआओं में याद रखना।